खबर तमिलनाडु से, जहां नई सरकार को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। टीवी के चीफ विजय आज दोपहर 2 बजे लोक भवन जाएंगे। यहां पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उससे पहले विजय ने कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और वीसीके चीफ तिरुमावलवन को पत्र लिखकर सपोर्ट मांगा है। चेन्नई में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच एआईएडीएमके चीफ एडापड्डी पलानीस्वामी ने भी अपना रुख बदल दिया है। विधायकों के अल्टीमेटम के बाद वो भी विजय को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। पलानीस्वामी ने कहा कि विजय तय करें कि किसके साथ वो स्थिर सरकार दे सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस भी विजय को समर्थन देना चाहती है और इन सबके बीच स्टालिन की डीएमके अलग थलग पड़ चुकी है। और अब दोपहर 2 बजे विजय सरकार बनाने का दावा पेश करने लोक भवन जाएंगे। लेकिन इस बीच विजय को सपोर्ट करने के लिए तो सब तैयार हैं। डीएमके अलग थलग पड़ गई है, लेकिन मुसीबत एआईएडीएमके के सामने ये है कि अगर पलानीस्वामी समर्थन की बात नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु की सियासत में भूचाल आ रहा है। पल पल चीजें बदल रही हैं। विजय की जीत के बाद पूरे राज्य की सियासत में भूचाल है। पुरानी पार्टियों को कुछ सूझ नहीं रहा। तमिलनाडु की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। तमिलनाडु की सियासत में एआईएडीएमके के ज्यादातर विधायकों ने विजय को समर्थन देने की मांग कर दी है। एडापड्डी पलानीस्वामी से की है। 30 से ज्यादा विधायकों ने विजय को समर्थन देने की बात कही है। एआईएडीएमके के 30 विधायकों ने पार्टी चीफ एडापड्डी पलानीस्वामी को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उन्होंने जल्द फैसला नहीं लिया तो पार्टी तोड़कर वो विजय के साथ चले जाएंगे। बगावत के नेतृत्व सीवी षणमुगम कर रहे हैं। आज एडापड्डी पलानीस्वामी के घर होने वाली विधायक दल की बैठक को टालना पड़ा। विजय की जीत ने तमिलनाडु का पूरा सियासी समीकरण ही बिगाड़ दिया है। एक तरफ एआईएडीएमके में बगावत की खबर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस टीवीके को सपोर्ट करना चाहती है, जिससे उनकी पुरानी सहयोगी डीएमके नाराज हो गई है। तो कांग्रेस की टीवीके को समर्थन देने से डीएमके नाराज है। डीएमके ने कांग्रेस पर गद्दारी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के समर्थन के बदले 2 मंत्रियों की मांग की। बड़ी खबर आपको बता दें, डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था और हम जानते हैं कि डीएमके चुनाव हार गई। कांग्रेस के भी 4 विधायक जीत कर आए हैं। अब ये भी चाह रहे हैं कि वो विजय को सपोर्ट कर दें। हमारे सहयोगी टी राघवन और विजय लक्ष्मी दोनों जुड़े हुए हैं। पहले तो चेन्नई से ही हम रिपोर्ट ले लेते हैं। राघवन, ये बताएं कि सबसे पहले तो एआईएडीएमके की स्थिति क्या है? क्या पार्टी टूट रही है या फिर पलानीस्वामी भी तैयार हो गए हैं कि पार्टी बाहर से या भीतर से टीवीके को सपोर्ट करे? देखिए, साफ साफ पता चल रहा है मीनाक्षी की जिस तरह का दबाव पार्टी के कई सारे विधायकों ने एक साथ पलानीस्वामी पर बनाया था, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि जो बुसी आनंद हैं, जनरल सेक्रेटरी टीवीके के, उन्होंने एडापड्डी पलानीस्वामी से उनके आवास पर मुलाकात की और उसके बाद कोवई सत्यन, जो आधिकारिक स्पोक्स पर्सन है एआईएडीएमके के, उन्होंने बताया कि अब जो है एआईएडीएमके ने सारा फैसला विजय पर छोड़ दिया है कि क्या उन्हें एक स्थिर सरकार चाहिए। स्थिरता का मतलब यह है कि यहाँ पर एआईएडीएमके के पास 47 एमएलएस का सपोर्ट है। तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि अब जो टोन डाउन कर दिया है एडापड्डी पलानीस्वामी ने अपनी लाइन पर, और उनका ये कहना है कि अगर आप विजय चाहेंगे तो एआईएडीएमके जो है वो सपोर्ट करेगी टीवीके को। वो सपोर्ट सरकार में शामिल होकर होगा या बाहरी समर्थन होगा। बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आउटसाइड सपोर्ट की पेशकश जो है एआईएडीएमके कर सकती है, ये विजय चाहेंगे तो। क्योंकि इससे पहले विजय ने छोटी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हम फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही मिनटों में जो गिरीश चौड़ंकर और बाकी टीएनसीसी प्रेसिडेंट और जो 5 विधायक चुनकर आए थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें आधिकारिक तौर पर यह बताया जाएगा कि हम समर्थन जो है वो टीवीके को दे रहे हैं। उसके बाद ये 5 विधायक अपने नेताओं के साथ पनेयूर, जहां पर टीवीके विजय मौजूद हैं, उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स में, वहां जाकर इस समर्थन की चिट्ठी भेजेंगे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि विजय जो है वहां से राजभवन के लिए निकलेंगे। 2 बजे का समय लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल गवर्नर जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो जैसे ही गवर्नर की उपलब्धता होगी विजय जो है वहां पर जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि थलपति की ताजपोशी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा और सब कुछ, अगर ये समर्थन से जुड़ा हुआ सारा मामला सुलझ जाता है तो हो सकता है कि कल थलपति
तमिलनाडु के नए सीएम की शपथ बिल्कुल लेंगे। राघवन, अब तो एक्टर विजय के लिए बड़ा मौका है। अभी तक तमिलनाडु की सियासत डीएमके और एआईएडीएमके इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही थी, लेकिन तीसरा विकल्प एक्टर विजय बनकर उभरे हैं और ऐसा बनकर उभरे हैं कि अलग थलग हो गई हैं पुरानी पार्टियां। समझ में नहीं आ रहा कि एक्टर विजय के साथ जाएं या फिर ना जाएं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब सवाल यह भी है जो डीएमके की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस को सत्ता का इतना लालच है कि वो अपने ही सहयोगियों को धोखा दे रही है। तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है उससे सियासी गलियारों में कांग्रेस की खूब चर्चा हो रही है। उसकी अपनी ही सहयोगी पार्टी डीएमके भड़क गई है। कांग्रेस विजय के साथ सत्ता में भागीदार बनना चाहती है, जिससे इंडिया अलायंस का एक बड़ा दल डीएमके नाराज हो गया है। उसकी नाराजगी की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस विजय की टीवीके को समर्थन देने की तैयारी कर रही है। ये वही टीवीके है जिसने डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया और डीएमके कांग्रेस की सहयोगी रही है। कांग्रेस के इस रुख से डीएमके इतना भड़क गई है कि वो धमकी भी देने लगी है। कांग्रेस को गद्दार कह रही है और ये भी कह रही है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के सामने मुश्किल तो है कि अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मसला सत्ता का है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। कांग्रेस इसमें भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका कितना बड़ा दल है, वो ये बड़ा दिल है। वो ये नहीं चाहते कि तमिलनाडु बीजेपी के हाथ में चला जाए। लेकिन विजयलक्ष्मी, मुश्किल तो है। डीएमके बड़ा साथी है, डीएमके के साथ आप मिलकर चुनाव लड़े। लोकसभा चुनावों की धमकी देना डीएमके का, कांग्रेस को गद्दार कहना, मुश्किल तो है कांग्रेस के सामने कि करें तो क्या करें। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु में इसको सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है। इंडिया अलायंस का जो स्वरूप है और 2 दशकों से ज़्यादा कांग्रेस और डीएमके का साथ है वहाँ पर। ऐसे में कांग्रेस, हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, टीवीके के साथ जाने का जो फैसला है उसकी जो रशाकशी है वो चुनावों से पहले भी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा जिसमें कांग्रेस के काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स इंक्लूडेड थे, वो चाहते थे कि फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो टीवीके की पार्टी, एक्टर विजय की पार्टी करी और वो चाहते थे कि एक्टर विजय के साथ ही अलायन किया जाए। लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस पार्टी जो है वो एकदम ओहापोह की स्थिति में थी, क्योंकि एक यूनिट जो है वो दबाव बना रही थी कि टीवीके के साथ जाए। और अब कहीं ना कहीं वो जो पृष्ठभूमि बनी थी, वो जो बैकग्राउंड बना था, जिस तरह का ट्रीटमेंट डीएमके का रहा कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस के नेता हमें लगातार बता रहे थे कि डीएमके उनको का ट्रीटमेंट उनके प्रति अच्छा नहीं है। जितनी सीटें वो मांग रहे थे, सत्ता में भागीदारी वो मांग रहे थे, तो डीएमके ने लास्ट मोमेंट तक कोई भी मांग कांग्रेस पार्टी की उस तरह से एडजस्ट या अकोमोडेट नहीं की। और अब कांग्रेस को लगता है कि फ्यूचर जो है, फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की बात जो है वो एक्टर विजय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने की बात कह करके कांग्रेस पार्टी जरूर ये कह रही है कि उसको टीवीके को समर्थन देना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सत्ता में उसकी भागीदारी हो ताकि तमिलनाडु में वो अपने संगठन को खड़ा कर सके और उसकी भागीदारी से दक्षिण भारत में जो अपना एक्सपेंशन है उसको और बढ़ा सके। ये थॉट प्रोसेस चुनाव से पहले भी था और चुनाव के दौरान भी जो कन्वर्जन ऑफ वोट है डीएमके और कांग्रेस का, वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। सिनर्जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के बीच में ग्राउंड लेवल पर जैसे पहला हुआ करती थी वैसे नहीं थी। कांग्रेस पार्टी जो है ऐड करती है माइनॉरिटी वोट्स, जहां तक डीएमके की लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो कांग्रेस को लगता है कि ऐसा नहीं है कि डीएमके ही उनको कुछ देती है, वो भी लोकसभा के चुनावों में उनको माइनॉरिटी वोट्स का सपोर्ट देते हैं। विधानसभा के चुनाव में आपने बिल्कुल ठीक कही कि चुनाव के बाद कोई दल क्या निर्णय लेता है वो इसके लिए स्वतंत्र है,